लेबनान में किस तरह से लगातार जो हिजबुल्लाह है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इजराइल पर अटैक बढ़ा दिया गया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किया गया है। कहां पर किन इलाकों को टारगेट पर लिया गया, याद देखिए। हनीता मिसगांव इलाके है जहां पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। दोनों जगह इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जासूसी उपकरण को भी नष्ट किया गया है। यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने हिजबुल्लाह की तरफ से जो ताजा हमले जिन्हें अंजाम दिया गया है, और यह आपको हम ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। तो यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल पर हमले का यह ताजा वीडियो है और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया। और जैसा हमारे संवाददाता जो खुद इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, सुमित चौधरी, उनकी तरफ से बताया गया है कि हिजबुल्लाह बेशक इस युद्ध के लिए बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है और कई जगह जो हिजबुल्लाह के अटैक हैं उनको नाकाम करने में भी इजराइल को विफलता हासिल हो रही है। हनीता और मिसगांव इलाके में जो ताबड़तोड़ बमबारी की गई वो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, लेबनान की बारूदी वर्षा, लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। कहां हमले हुए, जल्दी से उस पर हम नजर डालते हैं। हनीता साइट पर रॉकेट से अटैक किया गया। रामिम बैरक पर आर्टिलरी से हमला किया गया। मेटुला बस्ती पर भी मिसाइल से अटैक किया गया और साथ ही मिसगांव में भी ड्रोन से हमला किया गया। ये वो इलाके जहां पर ये अटैक किए गए और टारगेट पर भी जो ठिकाने रहे हैं वो देखिए, आईडीएफ के ठिकानों को तबाह किया, इजरायली हथियारों को तबाह करने की कोशिश की गई, जासूसी उपकरणों को नष्ट किया गया। और खास बात यह है कि इजरायल पर हमले के बाद हिज्ब का बयान भी आया है। इजरायल पर हमला लेबनान में नरसंहार का बदला, फिलिस्तीनी लोगों पर हमले का बारूदी जवाब है। तो हमले लगातार किए जा रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है इजरायल के मिलिट्री बेसिस को। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, हमें याद है कि नसरुल्लाह ने यह कहा था कि अगर लेबनान के जो सिविल इलाके हैं या फिर जो सिविलियंस हैं उन पर टारगेट किया जाता है इजरायल की तरफ से, उन पर हमले किए जाते हैं, तो इजरायल भी तैयार रहे, क्योंकि फिर हम भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे हमले में कौन मर रहा है और कौन बच रहा है। तो क्या ये माना जाए कि वो हमले अब हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू हो गए हैं, यानी कि इजरायल के अंदरूनी शहरी इलाकों और सिविलियन टारगेट को भी, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को भी वो टारगेट कर रहा है? देखिए, हमले लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रवी किए जा रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं कि कल मैं आपको बता रहा था कि मैं आखिरी विलेज पे गया, जो ब्लू डॉट इनकी बाउंड्री लाइन है उसके एक आखिरी विलेज सूरा में मैं गया। वहां पर ज्यादातर घर, क्योंकि मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया, वहां पे ज्यादातर घरों को खाली करा लिया गया है। या तो वो लोग वहां से चले गए हैं या फिर घरों में जो बंकर्स बने हैं उनमें रह रहे हैं। और वो इलाका था जहां पर यूएन फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई थी। कल यूएन फोर्सेस के एक बेस के अंदर जो लगातार इजराइल और लेबनान के बीच में बने हुए थे पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर, मैं उधर भी गया, मैं उधर भी देखा, तो वहां पर देखा कि डिप्लॉयमेंट यूएन भी कर रहा है अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए।